हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 15 जुलाई 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinaco.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता है, तो इसका सही जवाब था समीर बनर्जी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब था असम। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, शेर बहादुर देवबा ने 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। तो नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने और संसद को बहाल करने का निर्देश दिया है। केपी शर्मा ओली के संसद में विश्वास मत हारने के बाद से नेपाल एक संवैधानिक संकट का सामना कर रहा है। विपक्ष के नेता श्री देवबा के दावा पेश करने से पहले शर्मा ओली ने संसद भंग कर दी थी। शेर बहादुर देवबा ने 13 जुलाई को नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। देवबा इससे पहले 4 बार, पहली बार 1995 से 97, दूसरी बार 2001 से 2002, तीसरी बार 2004 से 2005 और चौथी बार 2017 से 2018 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल वह सदन में नेता विपक्ष है। बात करें यहाँ पर नेपाल की, तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख हेनरिटा फोरे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के तौर पर हेनरिटा फोरे के इस्तीफे को भारी मन से स्वीकार कर लिया है। फोरे अमेरिकी जन स्वास्थ्य एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकारी है। वह यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। उन्होंने तस्वीर में देखिए, वह 1 जनवरी 2018 से यूनिसेफ की प्रमुख बनी थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने घोषणा की कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत को 2023 में सुदीर्मन कप का आयोजन करना था, लेकिन बीडब्ल्यूएफ ने इस वर्ल्ड मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप की मेजबानी चीन को सौंपने का फैसला किया है। बीडब्ल्यूएफ ने चीन में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस साल के सुदीर्मन कप को चीन के शुजोउ की जगह फिनलैंड के वांता में आयोजित करने का फैसला किया है। यह दूसरा अवसर होगा जब भारत विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्रवर्ती। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। वह वर्तमान में हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। यह तस्वीर में देखिए, यह पुस्तक आपातकाल की अवधि के दौरान स्वतंत्र भारत के संघर्षों से संबंधित है। आपातकाल 1975 से 77 स्वतंत्र भारत के सबसे दुखद समय में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने बंगबंधु चेयर स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने बंगबंधु चेयर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह चेयर भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का हिस्सा है। चेयर के जरिए भारत और बांग्लादेश की साझी विरासत को और आगे बढ़ाया जाएगा। इस साल हम बांग्लादेश की स्वतंत्रता और राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मना रहे हैं। ICCR के महानिदेशक है दिनेश पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कौन सा देश भीम यूपीआई का उपयोग करने वाला भारत का पहला पड़ोसी देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री लियोपो नमगे शेरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत भूटान में सेवाएं शुरू हो गई हैं। मोबाइल आधारित भुगतान के लिए भीम ऐप का उपयोग करने और क्यूआर परिनियोजन के लिए यूपीआई मानकों को अपनाने वाला भूटान भारत का निकटतम पड़ोसी देश बन गया है। भीम यूपीआई कोविड-19 महामारी के समय में भारत में डिजिटल लेन देन के लिए सबसे बेहतरीन उपलब्धि में से एक है। इससे दोनों देशों के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मूल रूप से जुड़े रहेंगे। इससे भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक और व्यवसायी लाभान्वित होंगे जो प्रत्येक वर्ष भूटान की यात्रा करते हैं। यह कैशलेस लेन देन के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ ट्रैवलिंग को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वे 66 वर्ष के थे। पंजाब के रहने वाले यशपाल शर्मा 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अंपायरिंग की और फिर बीसीसीआई में चयनकर्ता भी रहे। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने जब कपिल देव की कप्तानी में पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो यशपाल शर्मा उस टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भारत में गोल्ड ज्वेलरी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर स्वाक्षर किए हैं। विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPC ने इस साल भारत में गोल्ड ज्वेलरी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर स्वाक्षर किए हैं। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग और उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है। समझौते की शर्तों के तहत दोनों साझेदार संयुक्त रूप से एक मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान को वित्त पोषित करेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं, विशेष रूप से मिलेनियल्स और नई पीढ़ी के बीच जागरूकता, प्रासंगिकता और सोने के आभूषणों को अपनाना होगा। GJEPC के अध्यक्ष हैं कॉलिन शाह। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 जुलाई 2021 को आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी किशन रेड्डी। तो 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ब्रिक्स समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में ब्रिक्स के सभी देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत ने सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के प्रभावी साधन के रूप में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। बैठक में अंतर ब्रिक्स पर्यटन सहयोग की समीक्षा की गई। बैठक का एक अहम पहलू मिनिस्टर्स कम्युनिक को अपनाना था, जो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने पर परिणामी दस्तावेज है। मिनिस्टर कम्युनिक में यह स्वीकार किया गया है कि कोविड-19 महामारी ने जन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है और सतत विकास के लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए भारी चुनौतियां पेश की हैं। यह तस्वीर में देखिए। किशन रेड्डी तेलंगाना के पहले ऐसे नेता हैं जो तेलंगाना के निर्माण के बाद कैबिनेट मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के कच्छ के रन में 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क के निर्माण के लिए 100% सब्सिडी एनटीपीसी लिमिटेड को दी है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला यह देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भी इस पार्क से हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करेगी। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो शेर बहादुर देवबा नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूनिसेफ की चीफ हेनरिटा फोरे ने हाल ही में रिजाइन दे दिया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी इंडिया करेगा। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी बुक अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है।
ICCR ने बंगबंधु चेयर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। भीम UPI यूज करने वाला भूटान पहला नेबरिंग कंट्री बन गया है। फेमस क्रिकेट प्लेयर यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर है लंदन UK में। ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की। और इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क गुजरात में स्थापित किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। और आपका दूसरा क्वेश्चन है शेर बहादुर देवबा ने 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।